बड़वानी की ठीकरी नगर परिषद के लिए 13 जुलाई को चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने विकास को लेकर खुलासा किया है कि अब तक यह इलाका बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। जरा सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर जाता है, साथ ही सड़कों के हालात अभी भी दयनीय स्थिति में है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। खांडेराव और पीर फखरुद्दीन के नाम से जाने जाने वाले ठीकरी नगर परिषद में 13 जुलाई को मतदान होगा। यहां पर करीब 13,000 से अधिक मतदाता पार्षदों की नींव रखेंगे। इस बीच यहां के लोगों का कहना है कि उन्हें सालों पुराने विकास के दावों के बीच काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं ठीकरी के नवनिर्वाचित नगर परिषद ठीकरी में, जहां पर 13 जुलाई को मतदान होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ग्रामीणों में कहीं उत्साह तो कहीं रोष नजर आ रहा है। कहीं ग्रामीण अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ग्रामीणों में उत्साह व्यापार को देखकर वृद्धि नजर आ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि नगर परिषद ठीकरी बनने से ठीकरी नगर का विकास होगा और यहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिसे लेकर ठीकरी नगर के ग्रामीण काफ़ी नाराजगी जता रहे हैं। हमारे साथ ठीकरी के कुछ ग्रामीण मौजूद है जो हमें ठीकरी के हाल बताएंगे और इस वर्ष किसके सर पर ताज होगा, किसके सर पर यहाँ के ठीकरी की बागडोर होगी, कौन यहाँ का राजा बनेगा, जिसे हमें ठीकरी नगर के ग्रामीण बताएंगे। हमारे साथ ग्राम के कुछ वरिष्ठ और ग्रामीण मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि इस वक्त ऊँट किस करवट बैठेगा, किसकी सत्ता बनेगी। जी बस स्टैंड से लगा के तिरोनी चौक, जो कि गड्ढे बहुत हो गए हैं और बरसात में पानी घुटने घुटने तक आ जाता है और मकानों के अंदर भी चले जाता है और बच्चों जो स्कूल जाते हैं पैदल वगैरह उन पर कीचड़ उड़ता है और बाइक कीचड़ उछालती है उन पर, तो बच्चों उनको बहुत परेशानी आती है। जी, अभी नगर परिषद जो चुनाव होना है 13 जुलाई को, तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि किसके सर पर ताज होगा और किस करवट बैठेगा? अभी तक तो दोनों पार्टी ने कुछ नहीं किया है। देखा जाए तो 15 साल हो गए हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब जनता किसको वोट देगी? जी, हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे ठीकरी का हाल। जी, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट की बहुत भारी समस्या है, ताकि यहाँ पे जो वायरें हैं, केबल्स है, वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दो डीपीओ के बीच में बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं रखी हुई है और इसका जिम्मेदार जो भी है वो जो भी एक्शन लेना चाहिए वो ले नहीं रहा है। और क्या समस्या है ठीकरी को लेकर, आपको लाइनों को लेकर क्या समस्या है? जी, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स की जो केबल है वो बहुत घर के पास से गुजर रही है और इसके लिए जो बच्चे अगर उनको कुछ क्षतिग्रस्त होते हैं या कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वही एक मुद्दा है। मतदान को लेकर क्या उत्साह नजर आ रहा है ठीकरी में, किसे लेकर आप मतदान करेंगे? जी, मतदान तो हम जो भी उम्मीदवार हैं उनके क्या पहले रह चुके हैं, उनके कैसा उन्होंने काम किया है और इस साल उन्होंने वो कैसा काम करेंगे वो सब हम देख के नज़र में रख के सब वोट करेंगे इस साल। वोट किस करवट बैठेगा? अभी आप किस पार्टी की यहाँ पर जीत हासिल होगी ऐसा? जी देखिए, एक कोई विशेष पार्टी का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इस साल 15 वार्डों में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, कहीं कहीं तो 5-5, 6-6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो विशेष रूप से हम कुछ कह नहीं सकते कि किस पार्टी के पलड़े इस बार भारी होगा इस बार। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे ठीकरी नगर का हाल। जी, पानी की समस्या है, पानी नाली का नाली पानी आता है, मोटर लगाते हैं फिर पानी 2-3 घंटे पहले ढोलना पड़ता है। क्या मतलब फिर मोटर फिर पानी भरो और वापस से फिर गंदा आने लग जाता है मैम। नलों में पानी गंदा आता है? हाँ, गंदा अच्छा बह जाता है और फिर एकदम से गंदा आ जाता है, पूरा पानी ढोलना पड़ता है। फिर पिए कैसे? पानी भरा करेंगे, ढोला करेंगे तो फिर इसे लेकर कहीं आपने कोई शिकायत? हाँ की थी ना शिकायत, ग्राम पंचायत कोई निराकरण नहीं है, 7 साल हो गए। अभी आप मतदान करेंगे तो किस उम्मीद से मतदान करेंगे नगर परिषद में? प्रथम बार यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। मैम आप ये तो नहीं बता सकती मैं कौन सी पार्टी हूँ, कांग्रेस की भाजपा, पर हाँ समस्या का समाधान अगर कोई करता है तो देख के फिर उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे ना। जी, इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पर विकास को लेकर जो भी होगा विकास को लेकर होगा, किसी पार्टी विशेष को लेकर यहाँ पर मतदान नहीं होगा और यहाँ पर जो भी होगा एक किसी उम्मीदवार पर ही मोहर लगाई जाएगी, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जो विकास कार्य करेगा, जिसके वादे सही होंगे उसी पर मोहर लगाई जाएगी। मैं टीना मित्तल, MP न्यूज़ ठीकरी। इसी तरह इलाके के अन्य ग्रामीणों की भी अपनी अपनी परेशानी है, चाहे इसमें सैलून संचालक हो या फिर चाय की दुकान चलाने वाला या फिर हो सामान्य ग्रामीण। इन सभी ने एक सुर में नालियों के भराव के चलते परेशानी को बताया और कहा कि विकास के नाम पर क्षेत्र में अव्यवस्था ही देखने को मिली है, जिसको इस चुनाव के बाद हल करना चाहिए। अभी तो विकास के नाम तो कहीं नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी 0 विकास, पर ये नाली की समस्या है और जो पानी की देख रहे हो आप, कितना पानी भरा हुआ है
लेडीज़ों को जाने में तकलीफ, स्कूल के बच्चों को जाने में तकलीफ, कीचड़ से जाते हैं, घुटनों तक पानी भर जाता है। इसके लिए मैं 4 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। 4 बार तो ये नाली भी तोड़वा दी है। कौन सा मार्ग है ये नायता मोहल्ला बोलते हैं इसको, डायरेक्ट नायता मोहल्ला जाने का मार्ग है। इधर से वहाँ नाइदर रोड बोल रहे हैं, मेन रोड, 7 नंबर वार्ड है ये। ठीकरी में तो राज वही करेगा जिसकी नीयत साफ है। 18 सालों से बहुत कुछ ठीकरी सेता आ रहा है। इस बार मूड जनता का परिवर्तन की ओर है। विकास को लेकर तो बहुत कुछ कहेंगे, जैसे बाज़ार बस्ती की बैठक की बात है। बैठक के इसमें यह टीन सेट आया था, बाहर से जो भी बाज़ार के लिए आते हैं, वो टीन सेट भी 60-65 लाख रुपए का था। वो आज तक बना नहीं है। कागज़ों पे सब कुछ काम हुआ है। ऐसे ठीकरी में बहुत से काम कागज़ों पे हो गए हैं। ठीकरी नगर परिषद में चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? ठीकरी नगर परिषद नवनिर्वाचित नगर परिषद है और चुनाव का माहौल तो अच्छा है, पर बीच में बरसात के कारण माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद बरसात बंद होने के बाद फिर माहौल बनता है। हम इस वक्त खड़े हैं ठीकरी की सुप्रसिद्ध गुड़ की चाय उपसरपंच चाय वाला पे, जहां पर एक चुनावी माहौल है। साथ ही दुकान के नाम से ही एक रुझान बढ़ जाता है गांव वालों का। वहीं ठीकरी नगर परिषद में नवनिर्वाचित नगर परिषद के 13 जुलाई को मतदान होने हैं। वहीं उपसरपंच चाय वाला पे लगातार ग्रामीणों की टेबल सजी रहती है। नेता अभिनेता हर कोई यहाँ पर अपना चाय का स्वाद लेने आ रहे हैं, चाय का जायका लेने आ रहे हैं और अपनी टेबल सजाकर यहाँ पर चुनावी चर्चाएँ भी लगातार जारी है। यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने में ठीकरी में मिल रहा है। ठीकरी में लगातार चुनावी चर्चाएं गरमा रही है और यहाँ पर कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। हमारे साथ ठीकरी उपसरपंच चाय वाला के ऑनर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे दिन भर का हाल किस तरह रहता है ठीकरी उपसरपंच चाय पर। जी, यहाँ पर सुबह से तो कम हलचल रहती है। शाम के समय 3-4 बजे से माहौल गर्मा जाता है और लोगों के पास समय रहता है तो बैठते हैं, उस पर चर्चा करते, चाय पे बैठ के चुनावी माहौल पे चर्चा करते हैं। सभी पार्टियों के लोग आते हैं और घुल मिल के रहते हैं और अच्छी बढ़िया बातचीत करते हैं। और स्पॉन्सर नगर परिषद में अभी किस तरह बैठेगा, किस तरह से कोई चर्चा आपके सामने आई हो? सभी अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। मेरा काम है वो देना, वो मैं दे देता हूँ। बाकी का वो लोग उनकी चर्चा करते हैं। बाकी सबसे मेरा मिलना जुलना है, सभी पार्टियों से अच्छे लोग। जी, यहाँ पर इन्होंने बताया कि हर पार्टी के उम्मीदवार, नेता, हर प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ ग्राम के ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है। उपसरपंच चाय पर ये चाय का जायका लेने पहुँचे हैं। हम इनसे भी जानेंगे ठीकरी उपसरपंच चाय के साथ ठीकरी नगर परिषद का हाल। जी, पहली नगर पंचायत का चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। उपसरपंच चाय पर बैठक की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए शाम को यहाँ पर भारी भीड़ लगती है और तरह तरह के मतदाता भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी आते हैं। और गांव में जो मूलभूत सुविधाएं इस गांव में अभी तक बहुत समय से मिली नहीं, उस पर भी चर्चा करते हैं। नाली है, सड़क है, इस गांव को मंडी की आवश्यकता है, कई कॉलोनियां अवैध हैं उसको वैध करवानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ट्रेजरी नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। मतदाता मौन है, वो किसको अपना मत देगा ये तो आने वाला समय। ठीकरी नगर परिषद के चुनाव के बीच सांसद गजेंद्र पटेल भी चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे और चर्चा के दौरान बताया कि जनता भाजपा को ही अपना मत देगी और जो भी कमियां इलाके के विकास के लिए कम रह गई हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ये प्रथम प्राथमिकता में ठीकरी नगर परिषद में ऐसे कौन से कार्य रहेंगे जिसे आप नगर परिषद बनते ही करवाएंगे? सबसे पहले तो ग्रामों के विकास के लिए नगर परिषद बनती है और इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय देवी सिंह जी की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मांग पर ठीकरी नगर परिषद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसलिए कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि नगर परिषद बनने के बाद में इनके विकास की अवधारणाएँ अपने आप में एक अलग से काम करना शुरू करती है। और इसलिए ठीकरी जो एक बड़ा ग्राम पंचायत थी, जिसको नगर परिषद बनाने के बाद में यहाँ पर विकास की अवधारणाएँ शुरू होने वाली है। और ये पहला चुनाव है जब इस नगर परिषद का पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का चयन होना है। निश्चित तौर पर यहाँ की जनता खुश भी है कि नगर परिषद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसलिए विकास की राह होने वाली है।
निश्चित तौर पर 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरे ही 15 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी। जनता का विश्वास है। अभी पिछले चुनाव जो अपन पिछले ग्राम पंचायतों के चुनाव हमने देखे हैं, मध्य प्रदेश की जितनी ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं, सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरपंच चुनाव जीते हैं, जनपदों के चुनाव जीते हैं। जहाँ पर मैं बड़वानी जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, बड़वानी की जिला परिषद के 14 वार्डों के चुनाव हुए हैं। 14 वार्डों में से 10 भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। इस बात का संकेत है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद जीतेंगे। इस इलाके के विकास में अब तक इतनी कमी क्यों रह गई, ये तो पूर्व जनप्रतिनिधि ही बता सकते हैं। लेकिन अब की बार जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और वो अपनी समस्याओं पर खुलकर बात कर रहे हैं, ये एक अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।